सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सीएम सैनी से मिले सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम के अध्यक्ष। हरियाणा में निवेश के लिए सिंगापुर के निवेशकों को सीएम ने दिया न्योता। बिजनेस सेंटर खोलने पर हुई चर्चा। गुरुग्राम में महिलाओं के लिए डिजिटल सहेली सेल की शुरुआत। हेल्पलाइन से मिले 24 घंटे शिकायत सुविधा। एडीएसआरआरयू करेगा तुरंत कार्रवाई। पानीपत में मोहित और बाड्डा की सुनीता ने लहराया परचम। यूपीएससी की परीक्षा पास कर जिले समेत प्रदेश का नाम किया रोशन। घर पर लगा बधाइयों का तांता। जिंद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना कागजों के चल रहे निजी अस्पताल को किया सील। संतोषजनक जवाब नहीं दे सका संचालक। फरीदाबाद में कार से सगे 2 भाइयों के शव बरामद। दम घुटने से मौत की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी में चयनित सभी युवाओं को बधाई दी है। उन्होंने हरियाणा के उम्मीदवारों को विशेष शुभकामनाएं दी हैं। तीसरे स्थान पर रहे पंचकुला के आकाश ढोल के माता पिता को फोन पर बधाई दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि चयनित उम्मीदवार देश सेवा और समाज के प्रति समर्पण के साथ विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आज घोषित हुआ है, यह हमारे जो परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, आज उनके सपनों, उनकी मेहनत, अनुशासन, राष्ट्र सेवा की भावना, माननीय अध्यक्ष जी, ये सबसे बड़ी कसौटी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन की ओर से, अपनी ओर से तथा हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से इन सभी प्रतिभावान युवाओं को हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम और धैर्य, समर्पण के बल के ऊपर जो इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, यह सफलता उनके माता पिता, उनके परिवार और उनके जो शिक्षक हैं, उनके शिक्षकों और पूरे समाज के लिए, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे जानकर अत्यंत हर्ष भी हो रहा है कि जब आज ये संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम आया है, तो उसमें हमारे हरियाणा के एक प्रतिभाशाली युवा ने, एकांश ने ऑल इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हरियाणा के युवा केवल खेल के मैदान में नहीं, बल्कि शिक्षा और प्रशासन और राष्ट्र निर्माण में भी वो अपना परचम लहरा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो आज इस परीक्षा के अंदर जिन्होंने उत्तीर्ण हुए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत इस महान सदन की तरफ से बधाई देता हूं। पानीपत की कीर्ति ने यूपीएससी परीक्षा में चौथे प्रयास में 304वीं रैंक हासिल कर परिवार का सपना पूरा किया। तो वहीं आपको बता दें कि कीर्ति के पिता और मां दोनों प्रोफेसर हैं, जबकि भाई डीएसपी और भाभी जज है। कीर्ति ने बताया है कि पहले 3 प्रयासों में असफल होने के बाद वह निराश हुई, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। अब उनका सपना जनसेवा करना और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना है। कीर्ति की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है और वह अपनी मेहनत से एक नई प्रेरणा बन गई है।
रेवाड़ी के गांव काकोड़िया निवासी शहीद मनोज कुमार के बेटे रोहित ने यूपीएससी में 506वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। ग्रामीणों ने उनकी उपलब्धि पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। रोहित ने बीटेक करने के बाद नौकरी छोड़ यूपीएससी की तैयारी की और सफलता पर अपने परिवार और शिक्षकों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनके पिता और दादा के देश सेवा के सपने को पूरा करती है। मैं काकोड़िया गांव का रेवाड़ी जिले का रहने वाला निवासी हूँ। सीएससी 2025 की परीक्षा में मैंने 506वीं रैंक प्राप्त की है और अभी 506वीं रैंक आपने हासिल की। किस तरीके से प्रेरणा मिली, कहाँ तैयारी करी, क्या कुछ था? एक आर्मी फैमिली से आते हुए सोशल सर्विसेज की तरफ जाने के लिए मेरा पहले से विचार था। कॉलेज में 2023 में पास हुआ। उसके बाद से मैंने जॉब छोड़ने के फुल टाइम सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करने के लिए डिसाइड किया। तब से मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वे उम्मीदवार जीतेंगे, जिसमें एक कांग्रेस उम्मीदवार होगा और एक बीजेपी का उम्मीदवार होगा। बीजेपी का एक उम्मीदवार कौन सा जीतेगा, ये बीजेपी खुद तय करे। हुड्डा ने कहा है क्या कुछ, आइए आपको सुनाते हैं। लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। महंगाई बहुत बढ़ रही है और गरीब आदमी का जीवन जो है दुर्लभ हो रहा है, बहुत नुकसान होता है। सरकार को चाहिए कम से कम गरीब आदमी जो रसोई में इस्तेमाल होता है उसके ऊपर कोई भावना बढ़ाए। ऑलरेडी गरीब आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। देखिए, जो अब ये वहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है हमारे को, अमेरिका सर्टिफिकेट दे रहा है कि भाई हम 30 दिन की और रशिया से तेल लाने में। तो ये क्या है? अंग्रेजों से गुलाम बहुत संघर्ष के साथ हुआ, फिर गुलामी की तरफ हम कदम उठा रहे हैं। 30 दिन की मोहलत दी है। नहीं, समझे नहीं। हिंदुस्तान अपना अपने है, किसी देश की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। 2 जीतेंगे, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का। बीजेपी का कौन सा जीतेगा वो अपना फैसला कर लेगा। ठीक है। आलमपुर में शादी समारोह के दौरान जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म और विकास ठप है, महंगाई चरम पर है, युवा रोजगार के लिए परेशान है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार जीतेंगे। अभी 5 बजे नीतीश कुमार जी ने अपने विधायकों की और जो उनके विधान परिषद के मेंबर हैं उनकी मीटिंग बुलाई हुई है और अभी लालू जी से भी मिलकर आए हैं। चर्चा तो ये भी है कि वो यू टर्न कर सकते हैं। पता नहीं अब क्या होगा, भविष्य में क्या छुपा हुआ है। राजनीति तो पल पल पे बदलती है, आपने स्वयं देखा है। महेंद्रगढ़ में एक महिला और उसके पति ने साथियों के साथ मिलकर युवक विनोद का अपहरण किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केवल 4 घंटे में अपहरण युवक को सकुशल बरामद कर लिया। ये आज सुबह हमारे पास गांव धौली जागड़ी से आए थे एफआईआर के लिए, किडनैपिंग के लिए। तो 2 लड़के थे धौली जागड़ी से, एक सुनील और एक विनोद। ये विनोद पढ़ाता था, इसकी कोई साथी थी वहां पे। तो इन जो इसकी साथी थी उसने फोन करके इन लोगों को बुलाया था। वहां पे उसका हस्बैंड भी था और उनके 3-4 साथी और थे। वहां उन्होंने साजिश के तहत फोन करके बुला के रात को 11:30 बजे जो एक लड़का विनोद है इसका अपहरण कर लिया था। जो मुख्य आरोपी है 2 बंदे, एक लड़की और एक उसका हस्बैंड, उसकी हो गई है तो जल्दी पुलिस में पहुंचने होंगे। मामला जो ये था, ये मेरे मामा लगते हैं विनोद कुमार जी। इनको रात को किडनैप कर लिया गया था जी। कहाँ से किडनैपिंग हुई थी जी? ये नंगल सिरोई कोई होटल है वहाँ से। वो सिर्फ पुलिस को आपने शिकायत की? हाँ, 1 लाख रुपए फिरौती मांगी थी उन्होंने जी। और हमने जैसे शिकायत करी तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और साबी नदी से मतलब उनको पकड़ा गया है और आरोपी है वो फरार हो गए। विनोद कुमार को गाड़ी से नीचे गिरा दिया उन्होंने। क्या आप जानते हैं जो किडनैपर थे उनको पहले से जानते थे? हाँ, बिल्कुल जानते हैं, मामा जी लगते हैं। उन्होंने क्यों वारदात रची थी, कुछ पता है इसके बारे में? वो जी हनी ट्रैप वाला मामला आजकल देश में फैल रहा है। मतलब जाल में फंसा के व्हाट्सएप कॉल करके और मिलने का झांसा एक और बुलाया गया था नारनौल।
कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल गांधीनगर निवासी महिला आरोपी पार्वती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे पीआईटी के तहत 1 साल के लिए पाबंद कर जिला कारागार भेज दिया है। डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया है कि महिला के खिलाफ कुरुक्षेत्र के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 मामले दर्ज हैं। इससे पहले पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल जिशान खान और सौरभ को भी पाबंद कर जेल भेजा था। वहीं पुलिस ने बताया है कि नशा तस्करों की चेन तोड़ने के लिए यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस कुरुक्षेत्र द्वारा एक अहम कार्रवाई करते हुए पार्वती वाइफ ऑफ जगदीश जो गांधीनगर की रहने वाली थी और लगातार नशा तस्करी में इन्वॉल्व थी और गांजा बेचने का काम करती थी, जिसके खिलाफ 2020 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और 2025 में उसके खिलाफ 5वां मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद भी लगातार कोर्ट से बेल लेने के बाद भी वह इस कार्य में संलिप्त थी। तो इस आधार पर हमने उसके खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 3 के तहत प्रपोजल तैयार करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा था और जिसमें हमारे को ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा होम डिपार्टमेंट के द्वारा डिटेन करने के आदेश जारी हुए थे, जिसके तहत कल पार्वती नाम की लेडी को हमने विधि अनुसार गिरफ्तार किया है और उसको जिला जेल में भेज दिया जा रहा है। पानीपत के महमदपुर में होली के दिन घर से लापता युवक कालू का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। शरीर नग्न और चोट के निशानों के साथ था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजन बताते हैं कि पड़ोस का एक दोस्त उसके घर से लेकर गया था और बाद में घर वापस नहीं लौटा। दोस्त से पूछताछ उसने की तो कालू कुछ देर में लौट आएगा। परिजन अब उसी पर शक कर रहे हैं। मेरा भाई है कालू और रंग रूंग के 4 तारीख थी, रंग रूंग लगा के वो नहा धो के घर बैठा था वो। तो एक लड़का आया राहुल, वो बुला के लेके चल। उसने पहले फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया तो वो स्पेशल घर आया। वो घर से लेके गया कि मम्मी मैं आ रहा हूँ। तो उसने रात को 9 बजे कॉल किया मम्मी के पास, तो मम्मी को बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद 9:30 बजे के बाद उसका फोन बंद आया। तो हम ढूंढने लग गए, जो मेरा चाचा था वो ढूंढने लग गया। तो ढूंढ के थक गया, उसकी टांगों में दर्द हो गया, वो घर चला आया। तो फिर हम सारा कुनबा, जो हमारा कुनबा था, फैमिली थी, वो ढूंढने लग गई, वो हमें कहीं नहीं मिला। तो अगले दिन भी हम ढूंढने लग गए। तो हम रेलवे स्टेशन पे गए तो उन्होंने बोला है कि एक हादसा हुआ था 4 तारीख को, तो उसको पुलिस लेके गई है। ये देख लो कि आपका है कि किसी और का है। तो हमने जब देखा, उन्होंने हमें फोटो दिखाई कि ये आपका, हमने बोला ये हमारा है। और उसके तन पे कुछ भी कपड़ा नहीं था, उसकी बाजू काट रखी थी, टांग भी काट रखी थी और जो उसके कपड़े थे वो उसके पास रख रखे थे। हम इंसाफ चाहते हैं जी, मेरे भाई को जैसे मारा है जी, मेरे भाई को बस इंसाफ चाहिए। हरियाणवी गीत में विवादित टिटहरी बोल को लेकर सिंगर और रैपर बादशाह ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बादशाह ने हरियाणवी होने का गर्व जताते हुए माफी की अपील की है। उन्होंने हरियाणवी संगीत की आगे बढ़ाने और उसे एक मुकाम तक पहुंचाने की इच्छा जताई है। मेरा नया गाना टिटिरी रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूं कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद हरियाणा से हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरा रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मैं हिप हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूंगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहां अपने साथ लेकर जा सकता हूं, जितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकता हूं, लेकर जाऊं। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ करेंगे।
रतिया नगर पालिका के निलंबित कनिष्ठ अभियंता हवा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर एनडीसी पोर्टल में भारी गड़बड़ी, पद का दुरुपयोग और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की जांच में पाया गया है कि उन्होंने 35 से 40 पीआईडी को अधिकृत में बदल दिया है। हाँ जी, एक नगर पालिका सचिव की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई है और जेई के खिलाफ, जेई हवा सिंह, केस रजिस्टर किया गया है आईटी एक्ट और 318(4) में बीएनएस मुकदमा दर्ज किया है। अभी तफ्तीश करेंगे, जो भी एविडेंस आएगी उस हिसाब से इसमें आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को बरी कर दिया है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पहले उन्हें दोषी करार दिया था, उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने फैसला निराशाजनक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की थी। वहीं हाई कोर्ट ने सिर्फ डेरा प्रमुख को बरी किया है, वहीं अन्य आरोपियों को सजा बरकरार रखी है। निराशाजनक फैसला है, ये इंसाफ नहीं है। गुरमीत राम रहीम जो है मुख्य साजिशकर्ता इस मामले का, जिसने हमारे फादर का कत्ल करवाने के लिए षड्यंत्र रचा, और यही हमारी मांग रही पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कि हरियाणा पुलिस ने गुरमीत राम रहीम को शील्ड किया, बचाव किया स्टेट के दबाव में, और इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, इस मामले में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई सीबीआई द्वारा। आज रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस माननीय हाई कोर्ट के समक्ष प्रोनाउंसमेंट पे था। आज माननीय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने फैसला सुनाते हुए रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस के अंदर पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को बरी कर दिया है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए थे कि पूज्य गुरु जी पूर्णतः निर्दोष हैं, किसी भी केस में पूज्य गुरु जी का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। उसी के तहत आज माननीय हाई कोर्ट ने भी ये माना और माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस के अंदर पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को बरी कर दिया है। महेंद्रगढ़ के रोडवेज सब डिपो के जल्द संचालन का उम्मीद जगी है, क्योंकि परिवहन विभाग ने इसके लिए 45 पदों की मंजूरी दे दी है। इनमें यार्ड मास्टर, स्टेशन सुपरवाइजर, फोरमैन, मैकेनिक, क्लर्क और हेल्पर अन्य पद शामिल हैं। वहीं महेंद्रगढ़ बस स्टैंड परिसर में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार वर्कशॉप भवन के बाद यह प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ था। हालांकि विभिन्न निरीक्षणों और सुधार कार्यों के चलते इसका संचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। अब 45 पदों की स्वीकृति के बाद क्षेत्रवासियों की उम्मीद जगी हुई है। उसी की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 18 मई 2025 को महेंद्रगढ़ में जिस सब डिपो की घोषणा करके गए थे, आज उस काम को पूरा कर दिया और पोस्ट भी सेंसिंग कर दी। इस विषय में मैं महेंद्रगढ़ की जनता का भी धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर से महेंद्रगढ़ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। नारनौल के बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को हरियाणा विधानसभा सत्र में बड़ी सौगात मिली है। कॉलेज में छात्रावास और टीचिंग स्टाफ के लिए आवास बनाने का बजट मंजूर कर दिया गया। अब लंबे सफर से आने वाले छात्र छात्राओं और स्टाफ को सुविधा मिली है। छात्र छात्राओं और स्टाफ ने इस मंजूरी पर खुशी जाहिर कर जल्द काम शुरू करने की उम्मीद जताई है। सर, मेरा नाम साक्षी है और मैं यहाँ पर 2025-26 बैच की छात्रा हूँ। हमने यहाँ पर एक महीने पहले प्रोटेस्ट किया था अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिसमें हमारी छात्रावास की मांग थी, टीचर्स के लिए क्वार्टर की, यहाँ पर कुछ फैकल्टी की हमें कमी का आभास हो रहा था, उनकी भी मांग थी। वो सभी मांगे अब हमारी पूरी हुई है। आरती राव जी ने, प्रदेश सरकार ने हमारी सारी मांगों को पूरा किया है। उनके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हम धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश है, मैं BMS तृतीय वर्ष का छात्र हूँ।
आपको जैसे पता ही होगा 1 महीने पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, हमारी कुछ डिमांड्स जैसे हॉस्टल वगैरह का और सेफ्टी कंसर्न थे, तो उसके लिए मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा और आरती राव जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे लिए रोडवेज बस लगवा दी है, डेली आती है। हमारा हॉस्टल इस बजट सेशन में पास हो गया है, साथ साथ हमारे स्टाफ क्वार्टर और उसके अलावा हमारा ऑडिटोरियम और एक वेलनेस सेंटर भी यहाँ पे बन रहा है और एक फार्मेसी भी बन रहा है। उसके लिए हम सरकार की सराहना करना चाहेंगे और उनको छात्रों की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे बाबा केदारनाथ के स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट किया था, तो उसकी एवज में हमारी जो माननीय हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी आरती राव जी ने भी जो है वो एक बच्चों को आश्वासन दिया था कि वो उनकी सभी मांगे जो है वो आगामी बजट में विधानसभा में जो है वो इन सभी मुद्दों को रखेंगी। तो उसके बाद जो है वो अभी जो है वो हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से विधानसभा में बजट पेश किया गया और उसमें हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं की जितनी भी मांगे थी, जैसे उनको यहाँ पे छात्रावास की सुविधा नहीं थी, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए भी आवास की सुविधा नहीं थी, तो वो सभी मांगे जो है वो हरियाणा सरकार ने जो है वो मान ली हैं और बजट में जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो है वो आश्वासन दिया है और बहुत ही विश्वास के साथ उन्होंने कहा है कि ये सभी मांगे जो है वो स्वीकृत हो गई हैं। तो उसके लिए हम अपनी माननीय हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का जो है वो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम आंचल है और मैं फर्स्ट ईयर BMS की स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ पे बाबा केदारनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हमने लगभग 1 महीने पहले हमारे हॉस्टल को लेके प्रोटेस्ट किया था क्योंकि हमारे कॉलेज में बेसिक फैसिलिटीज नहीं। मेरा नाम साहिल है, मैं 2025 बैच का भी छात्र हूँ। हमारा बैच अभी आया था और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने हमारी रोडवेज की वो मांग थी तो वो दूसरे दिन ही हमारी पूरी हो गई थी और जो हॉस्टल की मांग थी वो अभी बजट सेशन में हमें वो आश्वासन दे दिया है कि वो पूरी हो जाएगी और आपका हॉस्टल भी बनना तैयार हो जाएगा और भी जो हमारी मांगे थी वो भी हमारी पूरी हो। पलवल में सामाजिक संस्थाओं द्वारा हुड्डा चौक के पास जैन मंदिर प्रांगण में चौथा विशाल दिव्यांग शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 7 से 9 मार्च तक चलेगा। दूर दराज से आए दिव्यांगजनों को मौके पर निःशुल्क कान की मशीन, 3 पहिया साइकिल और आर्टिफिशियल अंग प्रदान किए जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम मौके पर नापतोल कर उपकरण लगवा रही है। इससे पहले भी जिले में 3 बार ऐसे शिविर सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। लाभ पाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। शिविर में भारी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे और सुविधाओं का लाभ उठाया है। मेरा नाम राजवाला, मैं चांदगाम से बिलोंग करती हूँ। सर, मुझे व्हील चेयर चाहिए थी जो कि मुझे मिल चुकी है इस संस्था से। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिस संस्था में मैं लग रही हूँ, उसमें से मुझे मैसेज आया था। सर, मैंने आवेदन किया था व्हील चेयर के लिए। तो क्या ऑनलाइन आपने दर्ज कराया था? हाँ जी, समस्या का सामना तो करना ही पड़ता है लेकिन अब इजी हो गया है। तमाम लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो जैसे मेरे जैसे दुखी हैं वो यहाँ पे आके अपना संपर्क करें और सामान का लाभ उठाएं और थोड़ा सा हमें चलने फिरने में भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे पैर मिल गए हों। लायंस क्लब पलवल सिटी हाट और अलायंस क्लब पलवल सिटी हाट की तरफ से चौथा दिव्यांग जन सहायता शिविर लग रहा है। इस शिविर में पहले भी हम 1000 से ऊपर लोगों को सहायता कर चुके हैं। ये सब ठाकुर जी के माध्यम से सौभाग्य से हुआ है और अब भी हमारा जो शिविर में है जो जरूरतमंदन के लिए व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, कानों की मशीन है, बैसाखी है, वॉकिंग स्टिक है, वॉकर है और जैसे फुल्ली हैंडीकैप जिनका मानसिक रोगी होते हैं उनके लिए व्हील चेयर अलग से आती है वो है, नकली हाथ पांव हैं और आपके कैलिपर्स हैं। ये सभी आज बना के दिए जा रहे हैं। मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि हम लोग हर साल प्रयास करते हैं और इस चीज़ का सभी दिव्यांगजन तक मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा के इस शिविर का भरपूर फायदा उठे जिससे कैंप और ज़्यादा सक्सेस रहे। ये एक रिलायंस हमारा जो एक क्लब है सिटी हार्ट उसके द्वारा एक बड़ा ही सराहनीय कार्य हर साल किया जाता है और ये इस बार चौथा शिविर लगाया जा रहा है। अगर जो है सूत्रधार कहूं तो मनीष जैन जी हमारे इसके बड़े सूत्रधार हैं जिनकी प्रेरणा से क्लब में ये एक मीटिंग करके इन्होंने इस तरह के आयोजन के लिए सबको सहमत किया और ये बहुत ही समाज में एक जो है नीडी व्यक्ति जिसका कि अंग भंग हो जाता है या किसी तरह की उनको
किसी भी तरह की साइकिल की विकलांग की आवश्यकता है वो उस कार्य को पूर्ण करते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये क्लब हमारा हमेशा ऐसे कार्य करता रहे और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग ले। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।